अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रेलिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ख़ास तौर से जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने रेल और बैलेस्टर की जो मॉडिफिकेशन है उसको हमने देखा था कि हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कस्टम रेलिंग की भी क्लास रख ली जाए, जिस तरह से हमने रैम्प के अंदर कस्टम रैम्प की एक क्लास रखी थी, ताकि अगर आप लोगों को कोई अपनी कस्टम रेलिंग बनानी है रिवेट में तो आप लोगों को वो भी पता हो कि आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस मज़ीद रेलिंग के अंदर मौजूद हैं जो कस्टम रेलिंग को बनाते हुए ही आप लोगों को बताए जा सकते हैं। तो आज की क्लास उसी से रिलेटेड है। कोशिश करूंगा छोटी क्लास हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूं मैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक मोनोलिथिक स्टेयर जो है वो बना चुका हूँ। और इसके ऊपर जो आप लोगों को ये रेलिंग नज़र आ रही होगी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आई थिंक इन्होंने 2023 या 24 में ऐड की है बाय डिफ़ॉल्ट में। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे 2 फ्लोर बनाए हुए हैं, लेवल 1 और लेवल 2 पे। वही जो 10 फीट की हाइट मैं यूज़ कर रहा होता हूँ रिवेट की अक्सर, उसी के ऊपर मैंने 2 फ्लोर इस तरह से बना के रखे हुए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इस वाली रेलिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं इनको चेंज कर लेता हूँ सिंपल रेक्टेंगुलर वाली में। और इस रेलिंग को सेलेक्ट करके एडिट पाथ कर रहा हूँ। एडिट पाथ करने के बाद अब एक चीज़ सबसे पहले देख लें कि एडिट पाथ करने के बाद आपकी रेलिंग जो बनी हुई होती है 3D में वो गायब हो जाती है, जिस रेलिंग को आप एडिट कर रहे होते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एडिट पाथ करने के बाद भी रेलिंग नज़र आ रही हो कि आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल एडिट पाथ करने के बाद आपके पास लास्ट में एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। आप सिंपल प्रीव्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब देखें आप लोगों को वो एडिट पाथ के अंदर भी आपकी रेलिंग शो करता रहेगा। अगर मैं यहाँ से आके जो कि मेरे इस वाले रन टाइप के ऊपर ये रेलिंग बनी हुई है, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए वो साथ साथ मुझे दिखाता जाएगा। इवन कि अगर मैं यहाँ से आके इसकी लेंथ भी चेंज करता हूँ तो अभी भी देखें, हालांकि मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, वो मुझे उसमें भी दिखा रहा है कि मेरी रेलिंग कहाँ पे आके रुकेगी। मैं सिंपल इस तरह से क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी प्रीव्यू के अंदर भी देख सकता हूँ अपनी रेलिंग को कि मेरी रेलिंग किस तरह की बन रही है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद मैं ये दोनों डिलीट कर रहा हूँ और इस वाली रेलिंग को मैं यहाँ से ट्रिम वाला ऑप्शन ले रहा हूँ और यहाँ तक टैब प्रेस करके ये एज सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक इस वाली एक ही रेलिंग को मैं कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ और फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि उसने इसको होस्ट लिया हुआ है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि आप लोग रेलिंग का होस्ट किस तरह से बता सकते हैं। तो सिंपल उसने क्योंकि अभी इसको होस्ट लिया हुआ है अपना, तो जैसे जैसे आपका स्टेयर का शेप होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी रेलिंग बनती जाएगी। अब अगेन मैं एडिट पाथ कर रहा हूँ। एडिट पाथ करने के बाद मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है स्लोप का। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं अभी के लिए फ़िलहाल स्किप करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस रेलिंग की हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आगे चल के, क्योंकि अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो कंपोनेंट्स का ही है और बड़ा डिटेल में हम लोग अब कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के हमने टोपो सरफेस और मासिंग को देखना है। तो उसके लिए कंपोनेंट्स का पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से वर्क प्लेन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आई थिंक वर्क प्लेन की ही आएगी। बहरहाल मैं यहाँ पे आके सिंपल इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ रेलिंग को और यहाँ पे आने के बाद मैं अभी मोटे मोटे ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे बाई होस्ट हुआ है, इसी वजह से वो अपने होस्ट के अकॉर्डिंग रेलिंग को बनाता जा रहा है। मैं सिंपल यहाँ से आके इसको बाई होस्ट से हटा के अगर स्लोप कर देता हूँ तो देखें वो करेगा क्या। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा, फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखें उसने पूरा कंटिन्यूसली इस तरह से स्लोप में मेरी रेलिंग को बना दिया है। पहले हो क्या रहा था कि जहाँ जहाँ मेरा फ्लैट पोर्शन आ रहा था वहाँ पे वो रेलिंग को फ्लैट कर देता था इस तरह से, और जहाँ पे मेरा इस तरह से रन टाइप आता था जिस एंगल में भी आता था वो उस तरह से एंगल में मेरी रेलिंग को बनाता था। लेकिन देखें क्योंकि मैंने अब स्लोप कर दिया तो अब वो जहाँ पर अगर फ्लैट पार्ट भी आएगा तो मेरा कंटिन्यूसली स्लोप में मेरी रेलिंग को बना रहा होगा। मैं सिंपल यहाँ से आके एडिट पाथ कर रहा हूँ। अगेन लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा लाइन सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब यहाँ से आके मैं इसको फ्लैट कर रहा हूँ। फ्लैट करने के बाद मैं यहाँ से आके इसको फिनिश करता हूँ। अब फिनिश करके अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो इस तरह से उसने फ्लैट करके मेरी रेलिंग मुझे बना के दे दी है। अब जाहिर है जो उसकी रेंज से बाहर निकल रहे हैं बैलेस्टर वो बाहर निकल जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं, हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फ्लैट ही रख रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको इस फ्लोर से 3 फीट ऊपर करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल रेलिंग सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट यहाँ से आके एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके करके मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लूँ, अगेन एडिट टाइप, और यहाँ से मैं इसकी हाइट एडजस्ट करता हूँ। आई थिंक 6 फीट करके देखते हैं पहले कहाँ पे आता है। उसको इग्नोर करिएगा, वो ज़ाहिर है वो क्योंकि टाइप एक ही है तो वो उसी में चेंज कर रहा है। मैं बल्कि ये सजेस्ट करूँगा हम लोग इसको कैंसिल करते हैं,
अंडू करता हूँ मैं, और अंडू करने के बाद मैं एडिट टाइप में जाके इसको यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम कर देता हूँ टेस्ट, और यहाँ से आके ओके। अब मैं इसकी हाइट यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं इसको 8 फीट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें इस तरह से उसने मेरी रेलिंग बना के दे दी है। मैं यहाँ से आके EL प्रेस कर रहा हूँ और मैं लेवल देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरे इस फ्लोर से 3 फीट ऊपर है या नहीं। तो सिंपल, आपको किसी भी जगह का अगर लेवल चेक करना हो तो आप EL प्रेस करके इस तरह से अपने किसी भी लेवल को चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैं रेलिंग के टॉप पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने 13 फीट 3 इंचेस पे मेरी रेल का टॉप रखा हुआ है। मैं सिंपल यहाँ से आके इसको 3 इंचेस कम कर लेता हूँ, मैं इसको 7 फीट एंड 9 इंचेस कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद अब थोड़ा सा इसकी सेटिंग हम लोग ज़रा देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आके एडिट टाइप में जा रहा हूँ, और एडिट टाइप में जाने के बाद थोड़ा सा मैं ज़रा जूम कर लूँ। अब हम ज़रा यहाँ पे ट्रेड के ऊपर देखते हैं कि हमें कितने बैलेस्टर्स चाहिए अपने ट्रेड के ऊपर। अब सिंपल एडिट टाइप में जाएँ, एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे मैं बैलेस्टर प्लेसमेंट में जा रहा हूँ। बैलेस्टर प्लेसमेंट में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ से आके, मुझे स्टार्ट, कॉर्नर और एंड पोस्ट जो है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इनको नन कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। ऊपर लिंक आ रहा होगा आप लोगों के पास, आप सिंपल जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं ओके कर रहा हूँ और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए उसने स्टार्ट पोस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, इसी तरह एंड ख़त्म कर दिया होगा, और कॉर्नर पे जो आ रहे हैं वो सब ख़त्म कर दिए होंगे। अगेन मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ। अब जो मेरा यहाँ पे आके मेन पैटर्न है वो इसी को फॉलो कर रहा है, सिर्फ इस वक्त मेरे पास मेन पैटर्न लगा हुआ है। मैं यहाँ से आके अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 1 इंच वाला राउंड चाह रहा हूँ और ओके करता हूँ, यहाँ से आके अप्लाई करूँ, तो इस तरह से उसने मेरा 1 इंच वाला राउंड करके मुझे दे दिया है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मेरे ट्रेड के ऊपर 2 आ रहे हैं बैलेस्टर, और यहाँ पे 3 आ रहे हैं। मुझे इक्वली चाहिए, जितने भी बैलेस्टर चाहिए मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेड के ऊपर मेरे इक्वली आए। मैं सिंपल एडिट टाइप में जा रहा हूँ और बैलेस्टर में जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो ये वाले ऑप्शंस अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। थोड़े डिटेल में समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, फिर कभी इंशाल्लाह जब मैं रेलिंग के ऊपर क्लास रखूँगा फिर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर एक नीचे लाइन आ रही है आपके पास, इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद है यूज़ बैलेस्टर पर ट्रेड ऑन स्टेयर्स। आप इस पर चेक लगाएं, चेक लगाते ही आपके पास ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप देखें आपको पर ट्रेड पे, एक ट्रेड के ऊपर कितने बैलेस्टर चाहिए आप वो बता सकते हैं। अभी के लिए ये 2 हुआ हुआ है, अभी यहाँ पे 3 बैलेस्टर आ रहे हैं। आप सिंपल ओके करें, ओके करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसने देखें एक मसला किया है, जो कि हमारे बैलेस्टर इसने गायब कर दिए हैं। वो क्यों किए हैं कि अगेन मैं अगर यहाँ पे आके बैलेस्टर में जाता हूँ, और बैलेस्टर में जाने के बाद अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर चेक लगा दिया है तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी। मैंने सेकंड ऑप्शन में जाके यहाँ पे 2 पर ट्रेड बता दिए कि मेरे बैलेस्टर हैं, और इधर ही बैलेस्टर की फैमिली भी मौजूद है। जब आप इसके ऊपर चेक लगा देंगे तो वो मेन पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो यहाँ पे आके इसकी फैमिली को फॉलो करेगा। और यहाँ पे इस वक्त नन हुआ हुआ है। मैं अगेन यहाँ से आके 1 इंच राउंड बता रहा हूँ, और बल्कि मैं यहाँ पे आके इसको कह देता हूँ 1 इंच स्क्वायर। में एक डिफरेंस और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब देखें, अब मेरा मेन पैटर्न में 1 इंच राउंड है और यहाँ पे 1 इंच स्क्वायर है, लेकिन वो फॉलो इस वाले को करेगा सिर्फ स्टेयर के ऊपर, क्योंकि आपका ट्रेड जो है वो स्टेयर के ऊपर आता है। और अगर मैं नॉर्मल रेलिंग लगाऊंगा तो उसमें जो मेन पैटर्न वो फॉलो करेगा वो आपका यही वाला करेगा, 1 इंच राउंड वाला। मैं ओके करता हूँ और अब अप्लाई करता हूँ, तो देखिए उसने पर ट्रेड पे मेरे 2 बैलेस्टर लगा दिए। और अगर मैं यहाँ पे आके इसी को क्रिएट सिमिलर करूँ और इधर ला के आप लोगों को रेलिंग बना के दिखाऊं, फिनिश करूं, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे राउंड वाले बैलेस्टर चल रहे हैं। तो क्योंकि ये ट्रेड के ऊपर नहीं है, ट्रेड वाली प्रॉपर्टीज़ मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो ट्रेड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको फॉलो करेगा, चाहे आपकी रेलिंग एक ही है। और अगर आप ट्रेड से हट के, मतलब स्टेयर से हट के आप बना रहे हैं, तो वो आपकी मेन पैटर्न वाली बैलेस्टर को वो फॉलो करेगा, जो भी आपने मेन पैटर्न में बताया होगा। तो ये थोड़ा सा एक समझने वाला डिफरेंस है जो कि आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसमें छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब जो है हमारी रेलिंग कुछ इस तरह की बन चुकी है, बड़ी परफेक्ट सी, जो कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेल में भी आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। अब देखें, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रेल अपना टैब प्रेस किया, मैंने रेल को सेलेक्ट किया, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को लास्ट क्लास में। एडिट रेल में जाएं, मैं यहाँ से आके एडिट पाथ में जा रहा हूँ, और एडिट पाथ में जाने के बाद मैं लाइन सेलेक्ट करके इस तरह से 6 इंचेस इसको आगे कर लेता हूँ, और अगेन इस तरह से डाउन करके इसको क्लोज कर देता हूँ 3 फीट पे। और इसी तरह मैं सेम यहाँ पे भी कर रहा हूँ जल्दी से। तो इस तरह से कुछ उसने मेरा टॉप रेल जो है वो मॉडिफाई करके मुझे दे दिया है। अब मैं एक लास्ट चीज़ करने लगा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे एक टर्मिनेशन इसकी देना चाह रहा हूँ। मैं अगेन इस तरह से टैब प्रेस करके मैंने अपने रेल को सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से आके मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ। याद रखिएगा ये सिर्फ रेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पर मैं अभी के लिए सारे जो हैं ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में, फ्यूचर में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर देखें आपके पास
टर्मिनेशन पॉइंट है। ये बिगिनिंग का है कि बिगिनिंग के बॉटम पे आपको क्या टर्मिनेशन चाहिए, इसी तरह एंड जो है आपका, जहाँ पे रेलिंग आपका एंड हो रहा है वहाँ पे आपको क्या टर्मिनेशन चाहिए। आप यहाँ से आके, अभी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप अपने भी बना सकते हैं फैमिली में जाके। मैं सिंपल यहाँ पे बिगिनिंग वाले पे लगाता हूँ और अप्लाई करता हूँ, और इसी तरह मैं ये यहाँ पे लग चुका है। थोड़ा सा इसने नीचे कर दिया, लेकिन हम इसको ज़ाहिर है अपने रेल को ऊपर कर लेंगे तो उसको ऊपर कर देगा। और यहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अपने रेल को ऊपर निकाल रहा हूँ। आई थिंक ये 1/2 इंच का होगा या 1 इंच का। सिंपल मैं एडिट रेल में जाके तो इस तरह से उसने मेरा जो है वो टर्मिनेशन मुझे ऐड करके दे दिया है, जो कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। थोड़ी सी एक डिटेल इसके अंदर ऐड हो गई है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं इस साइड पे भी अपनी रेलिंग को लगाना, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करें, लेवल 1 में जाएं और इसको यहाँ से आके DM में प्रेस कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक्सेस वाला मिरर है, जो मैनुअली हम लोग बताते हैं अपना एक्सेस। आप सिंपल यहाँ से आके इसको इस तरह से मिरर भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी रेलिंग बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको इस तरह से कोई रेलिंग बनानी है तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पे आके एक बेसिकली रेलिंग ऐड कर रहा हूँ, छोटी सी। अब देखें यहाँ पे जब मैं 3D में आया तो इसने नीचे वाले फ्लोर पे मेरी रेलिंग को लगा दिया है। अब अगर आपने ऊपर वाले लेवल पे लगानी है तो सिंपल यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं लेवल 2 पे, और चाहें तो उसको पिक न्यू होस्ट करके भी उसका होस्ट बता सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ से आके लेवल 2 पे जा रहा हूँ। अब देखें, क्योंकि ये स्टेयर के ऊपर नहीं है, ये फ्लोर के ऊपर है, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हाइट जो है वो चेंज कर दी थी, इसलिए इसकी हाइट जो है उसने चेंज करके दे दी है। तो अगर आपको अब ये वाली इसके लेवल पर लानी है तो आप सिंपल यहाँ से आके डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं अब इसको जल्दी से नीचे कर रहा हूँ। और अब नीचे करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला रेल भी इसी तरह से नीचे आके इस तरह से बैठ जाए। तो आप सिंपल जिस तरह से भी अपनी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं रेलिंग, आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसको भी नीचे बिठा देता हूँ अपने रेल को। तो इस तरह से उसने रेलिंग जो है हमें बना के दे दी है। लेकिन एक छोटा-सा मसला इसमें आ रहा है, वो देखें, ये जो मेरा बैलस्टर है वो मेरे टॉप रेल में जाके लग रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप सिंपल यहाँ पे आके एडिट टाइप में जाएँ, क्योंकि ये हमारी रेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है इस वाली से। ये टेस्ट 2 के नाम से है। मैं यहाँ पे आके इसके बैलस्टर में जा रहा हूँ। बैलस्टर में जाने के बाद इसकी जो अभी स्पेसिंग सेट हुई हुई है वो बिगिनिंग से है। मैं अभी के लिए सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, ये वाला इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा। आप यहाँ पे आके इसको स्प्रेड कर दें पैटर्न के हिसाब से जो भी आपका बन रहा है, और अप्लाई करें यहाँ से आके, तो वो जो भी है आपकी लेंथ उसके अंदर वो उसको स्प्रेड करके दे देगा। ज़ाहिर है अभी जो आपका डिस्टेंस है वो 4 इंच आपने सेलेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो आपकी लेंथ में फिट नहीं बैठ रहा था। अभी जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये 4 इंच नहीं होगा। आप चाहें तो स्प्रेड भी कर सकते हैं, या अगर आप चाह रहे हैं सेंटर से इसको स्टार्ट करना, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आप सेंटर से भी अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं अपनी रेलिंग को। अब जो मार्जिन होगा वो उसने दोनों साइड पर निकाल दिया होगा। तो इस तरह से आप अपनी जो भी जस्टिफिकेशन है अपनी रेलिंग की वो इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपको एंड से सेट करनी है तो वो एंड से सेट कर देगा, बिगिनिंग से करनी है तो वो आपको बिगिनिंग से करके दे देगा। तो आई होप कि ये क्लास भी आप लोगों को समझ आई होगी। छोटी सी क्लास थी, मैं बेसिकली कस्टम रेलिंग से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब जो नेक्स्ट क्लासेस हैं बेसिक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ हमारा जो है वो कंपोनेंट रह गया है डिटेल में डिस्कस करना है। फिर टोपो सरफेस है, फिर अब हम लोगों का स्टार्ट होगा मासिंग, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह बहुत चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे मासिंग के अंदर, बहुत सारे शेप बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग मासिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मासिंग की क्लास के बाद फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पूरे प्रोजेक्ट्स की भी हम क्लासेस रखें छोटे छोटे, जिसमें हम लोग कंप्लीट जो है डिटेल वर्किंग करके देखेंगे रिविट के अंदर, कि वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और मेरे चैनल के लिंक को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।